अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मिस्टर मोहम्मद नवाज सानी, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो यूनिवर्सिटी का चैनल था उसके अंदर हमने पहले 3 लेक्चर को डिस्कस किया था। उन 3 लेक्चर्स के अंदर हमने रिग्रेशन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस किया था और कुछ थ्योरम्स थे उसको हमने डिस्कस किया था। अब हम बढ़ते हैं उसकी एग्जाम्पल की तरफ। रिग्रेशन की जो एग्जाम्पल हैं, ये बेसिकली स्टैट 323 कोड है जिस यूनिवर्सिटी का। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है, ये उसने हमें डाटा दिया है एक्स और वाई का, और उसने कहा है कि सबसे पहले डिटरमाइन करना है क्या चीज़, लीस्ट स्क्वायर लाइन को, टेकिंग एक्स एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स को इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख के आपने क्या करना है, लीस्ट स्क्वायर लाइन निकालनी है। मतलब यानी कि हमारा पहला काम है, हमने फाइंड करना है y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो इस लीस्ट स्क्वायर लाइन के अंदर देखें, x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है। और यही उसने डिमांड किया है कि क्या डिटरमाइन करना है, हमने लीस्ट स्क्वायर लाइन करनी है जिसके अंदर x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। फिर इससे फर्दर सेकंड जो उसने यहाँ पे डिमांड की है कि क्या फाइंड करना है आपने, उसने कहा है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू का सम इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू के सम के इक्वल होगा। और नेक्स्ट उसने आगे फर्दर उसने क्या मांगा है जी, एरर सम ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा जी, 0 के इक्वल होगा। तीसरी चीज हमने कैलकुलेट करना है एरर सम ऑफ स्क्वायर, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल हमने फाइंड करना है वो किसके इक्वल है। तो सबसे पहले हमने जो जूज है उसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, लीस्ट स्क्वायर लाइन निकालेंगे। लीस्ट स्क्वायर लाइन के लिए हमें 2 अननोन फाइंड करने पड़ेंगे। एक अननोन है हमारे पास a और एक है अननोन हमारे पास b। a का फार्मूला भी हम पहले ड्राइव कर चुके हैं और b का भी फार्मूला हम ऑलरेडी पहले ड्राइव कर चुके हैं। उन फार्मूलों को पुटअप करके यहाँ पे हम a की और b की वैल्यू निकालेंगे। तो जो स्टूडेंट बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की जानब, सबसे पहले हमने लिख लिया जी x की वैल्यू को और y की वैल्यू को। x की वैल्यू है जी मेरे पास 0 1 2 3 4। इसके क्रॉसपॉन्डिंग y की वैल्यू है जी 1.0 1.8 3.3 4.5 और 6.3। तो सबसे पहले हमने लाइन फाइंड करनी है। लाइन फाइंड करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, b का फार्मूला मेरे पास होता है जी b इज इक्वल टू n सुमेशन एक्स वाई माइनस सुमेशन x इंटू सुमेशन y डिवाइडेड बाय n सुमेशन एक्स स्क्वायर माइनस सुमेशन का कंप्लीट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट फार्मूला है जी b का। हमने सबसे पहले क्या करना है जी, b को फाइंड करना है। b को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, x का सम, यानी इसको सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सुमेशन x आ जाएगा। इसको सारे को सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सुमेशन y आ जाएगा। यहाँ पे सुमेशन x का क्या है जी, स्क्वायर, यानी जो इसका सम निकलेगा हम सिंपली इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो हमें 2 चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक एक्स वाई का सम निकालना पड़ेगा और एक एक्स स्क्वायर का सम निकालना पड़ेगा। मतलब हमें 2 कॉलम यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, एक एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा और एक हमें एक्स वाई का कॉलम बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का कॉलम मतलब इस 0 का स्क्वायर 0 ही आया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है जी। अगर इसको हम सम कर लेंगे तो वो हमारे पास बनेगा समेशन एक्स स्क्वायर। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या है जी, एक्स वाई, यानी एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 ने 1.0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0, 1 ने 1.8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1.8, 3.3 ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 6.6 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट 3 ने 4.5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 13.5 आ गया। नेक्स्ट 4 ने 6.3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया 25.2 आ गया। ठीक है जी। अब b को फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों कॉलम्स को फाइंड आउट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इन सबका सम देखूंगा। इसका सम मैंने फाइंड आउट किया, 1 2 3 3 3 6 6 और 4 10 बन गया। इस तरह y को सम करूंगा, ये मेरे पास क्या है जी 10 है। इसको सम किया, ये मेरे पास आ गया 16.9।
एक्स स्क्वायर को सम किया, ये मेरे पास आ गया जी 13, और एक्स वाई को सम किया, ये मेरे पास आ गया 47.1। अब मैंने क्या किया, बी के अंदर जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी यहाँ पे फाइंड कर ली हैं। अब इन सारी की वैल्यूज को हमने इस फार्मूले के अंदर पुटअप कर देना है। जब इस फार्मूले के अंदर पुटअप किया, एंड बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें क्या यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पेयर ऑफ पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, यानी 5 ऑब्जर्वेशन यूज हो रही है। एन की वैल्यू क्या आ गई 5, समेशन एक्स वाई हमारे पास क्या जी 47.1, समेशन एक्स हमारे पास क्या जी 10, समेशन वाई हमारे पास क्या जी 16.9, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, समेशन एक्स स्क्वायर कितना है जी 30 पुट अप कर देंगे, और समेशन एक्स मेरे पास क्या है जी 10 पुट अप किया, 10 का क्या आ गया जी स्क्वायर। अच्छा, तो स्टूडेंट जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके इसका रिजल्ट आ जाएगा 1.33। तो हमने क्या किया जी, यहाँ पे b की वैल्यू को फाइंड किया किस फार्मूले की मदद से, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का कंप्लीट का स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू पुट अप की और b की वैल्यू निकाली 1.33। अब हमारे पास दूसरा अननोन क्या है जी a का फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको ड्राइव किया था, वो आपको यूनिवर्सिटी के कैंपस के चैनल के अंदर मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास a का फार्मूला होता है a इज इक्वल टू समेशन y बाय n माइनस b समेशन x ओवर n। समेशन y हमारे पास कितना है 16.9, ये पुटअप किया, डिवाइडेड में n की वैल्यू कितनी है जी 5 पुटअप कर दी, b हमने वैल्यू अभी फाइंड आउट किया किसकी इक्वल है 1.33, यहाँ पे पुटअप कर दी 1.33। समेशन x हमारे पास किसकी इक्वल है जी 10 के, और n की वैल्यू कितनी है जी 5। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने से इस सारे को हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 0.72। हमने क्या किया, b की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया और a की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। जब a और b की वैल्यू को फाइंड कर लिया तो मेरे पास लीस्ट स्क्वायर लाइन x के इंडिपेंडेंट क्या आ गई, a की वैल्यू क्या निकाली थी 0.72 प्लस b की वैल्यू क्या निकाली हमने 1.33 और साथ में क्या आ गया x। तो स्टूडेंट ये हमने क्या किया जी, फाइंड कर लिया जी लीस्ट स्क्वायर लाइन, ऐसी लीस्ट स्क्वायर लाइन जिसमें x क्या होता है एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड यूज की जानब, जिसमें हमने ऑब्जर्व वैल्यू के सम को और एक्सपेक्टेड वैल्यू के सम को इक्वल लाना है। तो ये प्रोसेस मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, इसको जरा रिमूव करके, इस सारे को मैं जरा रिमूव कर देता हूँ जी। हाँ जी, तो उसके लिए हमें ऑब्जर्व वैल्यू तो ये है, इसका सम 16.9 है, हमें किसका अब सम निकालना है एक्सपेक्टेड का। एक्सपेक्टेड की इक्वेशन हमारे पास क्या है जी, y कैप इज इक्वल टू 0.72 प्लस 1.33x। क्या करना पड़ेगा हमें जी, x की वैल्यू यहाँ पे 1 बाय 1 पुटअप करेंगे और किसकी वैल्यू लेते जाएंगे y कैप की, यानी कि यहाँ पे आ गया जी 0.72 प्लस 1.33, x की प्लेस पे पहले क्या पुटअप कर दिया 0। जब 0 पुटअप किया 1.33 से 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, सिर्फ आंसर क्या आएगा 0.72। सिमिलर आगे अब इसके अंदर क्या पुटअप होगा जी 1 पुटअप हो जाएगा x की प्लेस पे। जब x की प्लेस पे 1 पुटअप किया तो 1 ने 1.33 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट 1.33 आया, उसमें ऐड करना है 0.72। जब 0.72 ऐड किया तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया 2.05। इसी तरह सिमिलर ये आपने काम करना है, आपके पास रिजल्ट आते जाएंगे कुछ ऐसे 3.38, नेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 4.71, उससे नेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 6.04। ठीक है, अब अगर हम इस सारे को सम कर लें, इस सारे को सम करें तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 16.9। तो ये हमारी दूसरी बात भी क्या होगी, प्रूफ होगी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू का सम इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू के सम के। ऑब्जर्व्ड वैल्यू का सम कितना है 16.9 और एक्सपेक्टेड का सम कितना है जी 16.9। अब आगे इसकी तीसरी बात, उसने कहा है
रेजिड्यूल का सम किसकी इक्वल आता है, 0 के। बेसिकली हमारे पास रेजिड्यूल होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से एक्सपेक्टेड वैल्यू को माइनस करते जाना है। तो स्टूडेंट देखिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है जी, 0.72 है। अगर हम 1 में से 0.72 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट आ जाता है 0.28। नेक्स्ट ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है, 1.8। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, 2.05। सब्ट्रैक्ट किया तो ये निकल आएगा 0.25। नेक्स्ट ऑब्जर्व्ड 3.3, एक्सपेक्टेड 3.38, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.08 की इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जर्व्ड 4.5, एक्सपेक्टेड 4.71, सब्ट्रैक्ट किया तो 0.21 आ गया। नेक्स्ट ऑब्जर्व्ड क्या है 6.3 और अब एक्सपेक्टेड क्या है 6.04, तो ये हमारे पास आ गया 0.26। अगर हम इस सारे को सम करें क्या बन जाएगा, सम ऑफ एरर या एप्सिलॉन या रेजिड्यू किसकी इक्वल आएगा, इसका रिजल्ट 0 की इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट लास्ट जो हमारे पास यूज है उसके अंदर हमने कैलकुलेट करना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल, यानी रेजिड्यूल के सम का स्क्वायर का सम, यानी कि ये हमारे पास रेजिड्यूल आ रहा है, हमने इसका पहले क्या निकाल लेना है, स्क्वायर निकालना है। इस स्क्वायर को जब सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल, यानी 0.28 का हमने स्क्वायर लिया, वो हमारे पास बन गया 0.0784, ये आपने कैलकुलेट से ले लेना है। 0.25 का स्क्वायर लिया तो वो 0.0625 हमारे पास आ जाएगा, और 0.08 का हमने जब स्केल लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0064 की इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट 0.21 का स्केल लिया तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.0441 की इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट 0.26 का हमें स्केल लिया तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा जी, 0.0676 के। जब इसको हमने सम किया तो ये हमारे पास नोट आ गया 0.2590 के इक्वल आ गया। तो ये एक एग्जांपल थी जिसके अंदर उसने हमसे 4 चीज़ें मांगी थी। एक उसने कहा था हमने लीस्ट स्क्वायर लाइन को फाइंड आउट करना है एज ए एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमने सबसे पहले फाइंड किया, वो हमारे पास आ गया 0.72 प्लस 1.33 एक्स के इक्वल आ गया। सेकंड वन उसने कहा था कि शो करें ऑब्जर्व्ड वैल्यू का सम और एक्सपेक्टेड वैल्यू का सम इक्वल है, वो भी हमने प्रूफ किया। तीसरी बात हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल किसके को प्रूफ किया, 0 के। लास्ट हमने कैलकुलेट कर दिया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिड्यूल। तो स्टूडेंट ये आपको इसकी बात की समझ लगती होगी। आपने नेक्स्ट खुद से एक डाटा लेना है या बुक से अपनी लेनी, उसमें एक्स और वाई का डाटा लेके यही आपने जो काम है वो आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद घर में करना है। जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।